इससे पूर्व द्वितीय श्लोक में पांडवों की सेना का अवलोकन किया दुर्योधन ने, और वो आचार्य के पास पहुंच गया। आचार्य के पास जाकर उसने बोलना प्रारंभ किया। तो व्यक्ति के जीवन में जैसा होता है, जैसा देखता है, वैसे वो दूसरों को दिखाता है। यहाँ पांडवों की सेना स्वयं देखी, तो पांडवों की सेना स्वयं देखने के बाद अब वो आचार्य के सामने कहता है, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इसका अन्वय पूर्वक अर्थ करते हैं, हे आचार्य, महतीम चमूं पश्य, पश्य पहली प्रारंभिक शब्द है। महतीम चमूं, बड़ी सेना को, पुरुष के लिए बोलेंगे तो महान, और स्त्रीलिंग में महती। तो महतीम चमूं, कैसी बड़ी सेना को? व्यूढ़ाम, सजी हुई बड़ी सेना को। और किसके द्वारा? द्रुपद पुत्रेण, यानी द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, जो कि सेनापति है। और वो द्रुपद पुत्र जो तव शिष्येण, तुम्हारे शिष्य के द्वारा। और फिर एक विशेषण और लगाया, धीमता, बुद्धिमान। धीमान शब्द है, उसका तृतीया में धीमता ऐसा प्रयोग हुआ। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहबद्ध की गई, यानी सजाई गई इस बड़ी सेना को देखो। ये जो पंक्ति है, पांडवों की बड़ी सेना को देखो, ऐसा कहकर यहाँ पर दुर्योधन आचार्य द्रोण को उत्तेजित करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आचार्य द्रोण अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति इनके मन में कुछ पक्षपात तो अवश्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि अब वे कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, तो प्रतिपक्ष की ऐसी सेना को देखकर किसी भी वीर का युद्ध में उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का वर्णन करके वो आचार्य द्रोण को उत्तेजित करना चाहते हैं और उनको युद्ध के लिए पूर्णतः उनकी मानसिकता दुर्योधन के पक्ष में रहे, इसके लिए दुर्योधन आश्वस्त भी होना चाहता है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि अगला श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो कहते हैं कि अत्र शूराः महेश्वासाः, इस सेना में महेश्वासाः शूराः। महेश्वास शब्द है, ईश्वास, ईशु शब्द का मतलब होता है बाण, और ईशु का जिस पर आस यानी जिसके द्वारा उनको फेंका जाता है वो है ईश्वास यानी धनुष। तो जिसके द्वारा बाण चलाया जाए, या जिसको बाण अस धातु का प्रयोग भी दो, एक असु क्षेपणे धातु है फेंकने के अर्थ में, और एक असु अस धातु है अस्ति सत्ता के अर्थ में। तो जिस पर बाण रहते हैं, अगर अस धातु माने अस्यते यानी फेंकने के अर्थ में करेंगे, तो जिसके द्वारा बाणों को चलाया जाता है। तो अत्र शूरा महेश्वासः, तो महान ईश्वासः यस्य स महेश्वासः, महन्तः ईश्वासाः येषां ते महेश्वासः, या ऐसा करके बड़े माने बड़े बड़े धनुष वाले,
महान ईश्वासः यस्य सह करके फिर बहुवचन में ते भी कर सकते हैं, जो संस्कृत समास को समझते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े धनुष वाले शूर हैं। अब धनुष की जैसी भी प्रकृति होगी, ये धनुष का बड़ा होना यानी ऐसे दिव्य प्रकार के नाना प्रकार के कौशलों से निर्मित ऐसे धनुष, या जैसे देवता आदि से प्राप्त ऐसे धनुष भी हो सकते हैं, इसलिए इनके लिए महेश्वास शब्द का प्रयोग किया गया होगा। और ऐसा बोला कि भीमार्जुन समायुधि, यानी भीम और अर्जुन के समान, युधि माने युद्ध में, भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुर्धर। इससे एक व्यंजना भी समझ में आती है। यहाँ पर मैंने पैटर्न बदल दिया, जैसा जहाँ पर अनुकूल होगा तो अर्थ की चर्चा करते हुए, तो भीमार्जुन समायुधि यानी भीम और अर्जुन के समान, युद्ध में जो भीम और अर्जुन के समान है, इसका तात्पर्य ऐसी ध्वनि हो रही है कि दुर्योधन भीम और अर्जुन को कुछ पराक्रम की दृष्टि से कुछ कम गिन रहा है। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि भीम और अर्जुन जैसे हैं वैसे इनकी सेना में और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीर हैं, यानी वीरता की पराकाष्ठा तो एक दो ही होते हैं, परंतु भीम और अर्जुन जैसे युद्ध में ऐसे अनेक हैं। ऐसा कहने से तात्पर्य भीम और अर्जुन तो सामान्य हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और उनका नाम गणना कर रहे हैं, युयुधानु विराटश्च, युयुधान है, विराट है जिनकी शरण प्राप्त की थी अर्जुन आदि ने, और द्रुपदश्च जो कि अर्जुन आदि के श्वशुर हैं, ऐसे महारथः, द्रुपदश्च महारथः। और आगे भी नाम है, इसलिए उस श्लोक को भी यहीं पर उसका उल्लेख कर देना ठीक लगता है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् उरुजित्कुन्तिभुजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। ऐसे बड़े बड़े राजाओं का, योद्धाओं का उल्लेख कर रहे हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। धृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, वीर्यवान यानी पराक्रमी, पराक्रमी काशीराज हैं, उरुजित है, कुंतीभोज हैं, और शैब्यश्च नरपुंगवः, शैब्य जो नरपुंगव यानी वृषभ के समान बड़े, ऐसा विशेष प्रकार का जो वृषभ, संभवतः जो हिंदी में जिसके लिए ऐसा सांड शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा पुंगव, युद्ध में पराक्रम के कारण उसको ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो ऐसे नरपुंगव, नरेषु पुंगवः नरपुंगवः, ऐसे युद्ध करने के। फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अन्य परिचय देते हैं कि देखिए कि यहाँ पर युधामन्यु नाम का योद्धा, विक्रांत जो कि अत्यंत पराक्रमी है, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, और उत्तमौजाश्च, उत्तम है, उत्तम प्रकार का ओज है जिसमें, उत्तमौजाः, ओजस शब्द सकारांत है, तो पुल्लिंग में बनाते समय उत्तमौजाः ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे महामनाः, ये मनस शब्द है, सकारांत है, परंतु पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे समास में तो हो जाएगा महामनाः। अब महामना मदन मोहन मालवीय, तो म के कारण विसर्ग का लोप आगे हो जाता है, पर मूल शब्द है महामनाः। तो उत्तमौजाश्च वीर्यवान, ऐसे पराक्रमी हैं। और सौभद्र, सुभद्रा शब्द से अण प्रत्यय लगकर सौभद्र बना, सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसका पुत्र अभिमन्यु। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपद्याः
अपत्यम, अपत्य माने संतान, तो द्रौपदी के अपत्य, ये संस्कृत में ढक प्रत्यय लगता है, बहुत प्रसिद्ध है, इसको ढ को ए हो जाता है, तो द्रौपदेय। ऐसे बहुत अन्य प्रकार के शब्द भी निर्मित होते हैं। कुंती से कौंतेय, ये वही प्रत्यय है, ढ को ए आदेश होता है। तो सौभद्र है द्रौपदेय, यानी द्रौपदी के पुत्र हैं। सर्व एव महारथा, ये सभी महारथी हैं। सर्वे एव महारथा सन्ति इति तात्पर्यम, सभी महारथी हैं। तो आज इतना ही पर्याप्त।